वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर सोडा। आज बात करेंगे सांसों पे। अगर सांसों पे नियंत्रण कर लेते हैं तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि भोजन नहीं मिले 1 महीना तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, और पानी नहीं मिले तो कम से 1.5 दिन तक वो जीवित रह सकता है। लेकिन अगर सांस नहीं मिले तो वो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जितना संभव सांसों पे नियंत्रण करने का रहे तो शरीर के अंदर सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। चेहरे की चमक हो, बालों की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, या अन्य प्रकार के शरीर में रोग हो, उसके लिए जरूरी है सांस। जितना गहरा लंबा सांस भीतर, यानी प्राण वायु जितना भीतर अपन खींचेंगे या सांसों पे जितना नियंत्रण करेंगे, मन शांत होगा, दिमाग तेज होगा। यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है गहरा सांस और सांसों पे नियंत्रण करना। हमेशा या प्रतिदिन अगर आप सुबह गहरी गहरी सांस लेते हैं, उड़ते ही अगर गहरी गहरी सांस लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा। या आप बालों की झड़ने की समस्या वो आपके ठीक हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियां पड़ने लगी या दूसरी बीमारी चेहरे स्किन की समस्या हो रही है वो आपको धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और भीतर मन अशांत है, उसके लिए भी सांस महत्वपूर्ण है, और सांसों को गहरा लेंगे और नियंत्रण करेंगे। तो सांस कैसे लेना है, इसके साथ साथ जरूरी है कि कुंभक तो साथ में, जैसे बाहरी कुंभक सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना, और आंतरिक कुंभक सांस अंदर भीतर रोकना, और नाड़ियों का शुद्धिकरण। जैसे आपने सांस भरा, सांस को भर के बाहर छोड़ा और बाहर ही रोका, और फिर जैसे आप सांस, उससे दिमाग सक्रिय होने लगेगा, दिमाग तेज होता है। दिमाग आपको आदेश देगा धीरे सांस को, प्राण वायु को ऊपर की तरफ भेजो, यानी 20%। तो प्राण वायु जैसे जाएगा तो प्राण वायु के साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, नसें जो है वो खुलने लगेगी, दिमाग के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन वो अच्छा होने लगेगा, तो दिमाग तेज हो जाएगा। नहीं, माइंड जो है, माइंड में चलने वाले विचार है, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। अब इसको करना कैसे, अभ्यास कैसे करना, नियमित अभ्यास करना है तो कुछ अभ्यास करने से पहले सावधानियां आपको रखनी होगी। कि अगर आपको बीपी की शिकायत हो, या अस्थमा ज्यादा हो रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या और किसी प्रकार का आपके फेफड़ों में समस्या हो, तो कुछ चीजें ध्यान रखना। सांस धीरे लेना और धीरे धीरे सांस को, अब नियमबद्ध, या बिल्कुल आपने कभी प्राणायाम किए नहीं है तो भी आपको धीरे धीरे सांस लेना है, और जिसका अभ्यास है और सांस को छोड़ना और लेना। पहले अभ्यास में आपको सांस छोड़ते रहना, साउंड के साथ लंबा सांस छोड़ना और लंबा सांस लेना, धीरे धीरे सांस के जिसने से। दूसरा, अब करेंगे कुंभक का अभ्यास है। कुंभ, जैसे आप सांस को भीतर लेते हैं, पहले आपको भीतर सांस रोकना है। जैसे आप भीतर सांस रोकेंगे, जिस प्रकार नल को अगर पानी बहता है उसको नल को दबा देते हैं तो पीछे प्रेशर बनता रहेगा। आगे अगर कचरा होगा, धीरे धीरे नल को थोड़ी देर रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, तो जैसे छोड़ेंगे तो आगे वाला कचरा भी साफ हो जाएगा। तो सांस भी अगर भीतर रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, तो एक एक नस पर, एक एक नाड़ी, और जितना सांस को बाहर या भीतर आप वो सांस रोकेंगे, उससे आपके एकाग्र अंदर चलने वाले जो विचार है उससे आप बिल्कुल हट जाएंगे, और आप सांसों पे नियंत्रण, यानी सांसों पे नियंत्रण करने लगेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे आएगा। पहले अभ्यंतर सांस भरा, हल्का सांस लें, 5 गिनती, 10 गिनती, 20 गिनती, जैसा आपका सामर्थ्य उस प्रकार आप सांसों को रोकना है, ज्यादा नहीं रोकना है। अगर आपको लगता है मैं 30 सेकंड रोक सकता है, 30 गिनती रोक सकता है, तो 25 गिनती आप रोकिए। तो भीतर की जो नसें हैं, नाड़ियां, दिमाग सारे, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए एक बार और अभ्यास करेंगे, लंबा गहरा सांस 10 गिनती पूरा सांस
खींचेंगे, फिर भीतर सांस रोकेंगे। इससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का निर्माण होता है। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, मन शांत होने लगता है, एक नए विचारों को, एक भाव, चित्त की निर्मलता को महसूस होने लगते हैं और अनंत प्रकार की वृत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे शांत होंगी। चित्तवृत्ति निरोधा केवल योग के माध्यम से। लंबा सांस, इस प्रकार। अब क्या करेंगे, सांस को ये 2 बार अभ्यास, 3 बार अभ्यास, इसका कम से कम आप भीतर करें और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े बढ़ाते जाएं। अब सांस को पूरा भरेंगे, पूरा सांस को बाहर छोड़ेंगे और बाहर ही रोकेंगे। उससे दिमाग तेज होगा, क्योंकि दिमाग सक्रिय हो जाएगा और बोलेगा सांस को ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो। देखिए कैसे सांस लेके देखिए। किस प्रकार भी आपके विचार चल रहे हो, तुरंत वो रुक जाएंगे, क्योंकि आपकी सांस अटकी हुई है। तो ध्यान सांसों पे देंगे, विचारों पे नहीं जाएंगे। तो एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है, दिमाग के लिए बहुत बढ़िया, बालों के लिए भी तो बहुत जरूरी, चेहरे की चमक के लिए बहुत बढ़िया। एक बार पुनः सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, और तीसरा अभ्यास, जब ये 2 अभ्यास आराम से हो जाए, उसके बाद अभ्यास आप तीसरा करिए 10 दिन 15 दिन बाद। क्या कर पूरा सांस भरेंगे, पहले भीतर सांस को रोकेंगे, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे। अगर बाहरी अभ्यास पहले करते हैं तो फिर सांस को पूरा भीतर भरेंगे, फिर भीतर रोके फिर छोड़ेंगे। तो पहले सांस आप भीतर रोकते हैं 10 गिनती, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ते हैं, सांस को बाहरी 10 गिनती रोकेंगे। ये तीसरे अभ्यास में आपको करना है। लेकिन 2 अभ्यास होने के बाद और उसका पूर्ण अभ्यास होने के बाद आप सब लगता है कि मैं इस प्रकार अभ्यास तीसरा भी कर सकता हूं, तभी उसका अभ्यास करना चाहिए। सांस भरें, तो कम से कम आपको 15 गिनती पहले अभ्यास करना, फिर धीरे धीरे बढ़ना। 15 गिनती तक आपको लगने लगेगा सांस लो, सांस लो, सांस लो। अपनी दिमाग आपको आदेश देने लगेगा कि सांस ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ भेजो। तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। सांस, जब भी आप सांस रोकते हैं, सांस आपको बाहर या भीतर कुंभक लगाते हैं, तो आपको पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए। हाई बीपी वालों को बिल्कुल इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा प्राणायाम है, प्राण को बचाता भी और प्राण ले भी सकता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ इस कुंभक का अभ्यास करना है। तो कुंभक का अभ्यास नियमित करेंगे या सांस प्रश्वास का अभ्यास नियमित करेंगे तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, दिमाग तेज होगा, आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होगा। अपने विचारों को उच्चतम विचारों की ओर ले जाएं, स्वस्थ रहें, आनंद रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के मंगल कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।